हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। और आज हमारा टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। जैसे कि आप सभी को पता है क्लास 12th अकाउंटेंसी स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो इस पर आपके 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो पहले उनको देखना, क्योंकि जब आप सीरीज में करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो जो बेसिक्स इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको करा चुकी हूँ कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, तो काफी सारा हमने कर लिया है। और आज जो ये टर्मिनोलॉजी है आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। और इसी के साथ ही जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो भी आज हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। तो देखिए क्लास 11th के अंदर आपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, आपने एक चैप्टर किया होगा फाइनल अकाउंट्स। उसके अंदर आप लोगों ने क्या किया था, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते थे। तो देखिए जो हम बनाते हैं क्या, P&L अकाउंट। P&L अकाउंट जब हम बनाएंगे तो भाई ये हो जाएगी हमारी डेबिट साइड और ये हो जाएगी हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो P&L अकाउंट के अंदर इधर हम सारे के सारे जो एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और फिर यहां से हम बैलेंसिंग करके निकालते हैं कि भी हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा आई, क्रेडिट साइड कम है, तो इट मींस भी हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए और हमारी जो इनकम है वो कम है। तो उस केस में हमें क्या होगा, लॉस होगा। और इसका उल्टा अगर मैं बात करूं, अगर हमारी इनकम ज्यादा आई है, क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा है और डेबिट साइड हमारी कम है, तो इसका मतलब क्या है कि भी इनकम ज्यादा है, तो इसका मतलब हमें हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते थे क्या, P&L अकाउंट। अब मैंने बात की एक्सपेंस की, ठीक है। जो एक्सपेंसेस है, ठीक, आपने क्लास 11th में जो भी हम जैसे सैलरी की हमने पेमेंट की है, रेंट हमने पे किया है, या और भी कोई भी हमने खर्चा किया है, तो उसको हमने नाम क्या दिया था, एक्सपेंस नाम दिया था। और इसी एक्सपेंस को बेसिकली जब हम 12th क्लास में आए और जब हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया क्या, पार्टनरशिप पे, तो इसमें ये जो एक्सपेंस जो वर्ड है जिसको क्लास 11th में हमने एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस हमने कहा था, इसी को हमने नाम दिया है क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसी को हमने क्या नाम दिया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो देखिए ध्यान से सुनना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब बेसिकली है क्या, जब भी कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जिसकी हमें पेमेंट करनी है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, उस एक्सपेंस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसा एक्सपेंस है भाई, उसकी पेमेंट तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, या आपको लॉस भी क्यों ना हो जाए। इवन अगर लॉस है ना तो भी भाई वो जो एक्सपेंस है ना उसकी तो पेमेंट आपको करनी है। तो ऐसे एक्सपेंस को ही हम बेसिकली क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसी के साइड अगर मैं दूसरी तरफ बात करती हूँ एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, तो जो ये वर्ड है ना एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बांटना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बांटना। तो बांटने का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई चीज है तो हम बांट देंगे, अगर है नहीं तो फिर कहां से। इट मीन्स अगर भी प्रॉफिट है तो हम दे देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर हम कहां से देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एप्रोप्रिएशन। तो फिर से देखिए चार्ज में आपको क्या होगा भी, आपको जो एक्सपेंस है, अगर कोई एक्सपेंस है उसको हमने ट्रीट किया है क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो भाई उसकी तो पेमेंट आपको करनी ही करनी है, चाहे आपके पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, यहां तक कि आपको लॉस हुआ है। तो यहां से अगर मैं दिखाऊं, अगर हमारा एक्सपेंसेस है क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, तो भाई प्रॉफिट है तो भी आप पेमेंट करोगे, और जो लॉस है ना तो भी आपको पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आपका क्या होगा कि भाई अगर प्रॉफिट है तो आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर आप पेमेंट नहीं करोगे। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे, पार्टनरशिप के अंदर बनाएंगे ना हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेसिकली हमारा क्या था, उसमें जो भी हमारे पार्टनर्स है उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब ये क्या है कि भाई जो हमें यहाँ पे
जो हमने P&L अकाउंट बनाया और यहाँ पे अगर हमें नेट प्रॉफिट हुआ ना, जो हमें नेट प्रॉफिट हुआ, अब इसका अप्रोप्रिएशन करेंगे, मीन्स इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिटवीन द पार्टनर्स से, ठीक है। सारे के सारे एक्सपेंसेस वगैरह ये निकालने के बाद जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस है उनको डिडक्ट करने के बाद अब जो हमारा नेट प्रॉफिट बचा है ना, उसका हम अप्रोप्रिएशन कर देंगे, मीन्स उसको हम जो पार्टनर्स है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसलिए P&L अकाउंट बनाने के बाद हम बेसिकली क्या करते हैं, जो पार्टनरशिप के अंदर हम फिर एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हमारी होगी डेबिट साइड, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ये होगी क्रेडिट साइड। तो अब जो P&L अकाउंट के अंदर जो भी हमारा प्रॉफिट या जो लॉस आया है वो हमारा कहां पे ट्रांसफर होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अगर प्रॉफिट है, ठीक है, अगर प्रॉफिट निकला है तो ये प्रॉफिट हमारा आ जाएगा इधर, और यहाँ पे हम लिख के दिखा देंगे बाय P&L अकाउंट कि भाई नेट प्रॉफिट हमें हुआ था P&L अकाउंट के अंदर और उसको अब हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड हमने कर दिया है। यहाँ पे ऐसे लिख के दिखा देंगे। ये मैंने बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से करा दिया, जो मेरी प्रीवियस वीडियो उसमें आप देख सकते हो। तो नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। अगर हमें बाई चांस लॉस हुआ, ठीक है, P&L अकाउंट हमने बनाया और लॉस निकला तो लॉस को भी भाई हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा डेबिट साइड में टू P&L अकाउंट, और यहाँ पे हम दिखा देंगे कि भाई ये क्या हुआ है, लॉस हमें हुआ है। और उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, किससे रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी, मींस पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी। अगर हमने पार्टनर को सैलरी दी है, अगर हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, वो अगर हमने दिया है, या इंटरेस्ट और ड्राइंग हमने चार्ज किया है, किसी पार्टनर को कमीशन दिया है, तो वो सारा का सारा किसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। और फिर बाद में जो भी ये सारा देने के बाद पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको जो पार्टनर्स है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारा जो होंगे वे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारा कहां पे आएगा, आपको याद रखनी है ये बातें। अगर कोई भी आइटम है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, अगर उसको हमने ट्रीट कर लिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो भाई फिर उसको आपको कहां पे दिखाना होगा, उसको P&L अकाउंट के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा डेबिट साइड में, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां पे आएगा, ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस है तो P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। और अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, अगर कोई आइटम है स्पेसिफिक मेंशन कर दिया कि भाई आपको इसको ट्रीट करना है एज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो फिर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है तो वो कहां पे आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगी भी जिसको आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही आप उसको मानते हैं पार्टनरशिप के अंदर। वैसे तो हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस है जिनकी बात की थी क्लास 11th में जब हमने P&L अकाउंट बनाया था, तो कहीं ना कहीं वे सारे के सारे एक्सपेंसेस जो P&L अकाउंट के अंदर आए, डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस हमने लिखे वे सारे के सारे हमारे क्या थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे। बट अगर मैं बात करती हूँ पार्टनरशिप की, क्योंकि हमारा चैप्टर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के बारे में हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप के अंदर हम कौन से एक्सपेंसेस है जिसको हम ट्रीट करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का जो एग्जांपल है वो होगा रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर, ठीक है। अगर आपने जो पार्टनर है उसको रेंट की पेमेंट की है। सेकेंड क्या होगा, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर, कौन सा ये इंटरेस्ट होगा, ऑन लोन, ठीक है। यहां पे आप लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, गिवन बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा तो वो जो इंटरेस्ट होगा ना उसकी जो पेमेंट करेंगे हम, ठीक है, वो भी हमारा क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। तो दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। अगर किसी पार्टनर ने, रेंट पेड टू पार्टनर का मतलब क्या है कि भी एक पार्टनर है उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है ना वो फर्म को दे दी है कि भी आप मेरी प्रॉपर्टी उसको यूज कीजिए। अब अगर फर्म जो पार्टनर उसकी प्रॉपर्टी को अगर यूज करेगी तो भाई उसके बदले फर्म को क्या करना होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो वो इंटरेस्ट क्या है, देखिए वो जो, देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक फर्म है, ठीक है, ये क्या है आपकी एक फर्म है और यहाँ पे ये पार्टनर है, इसने अपनी एक प्रॉपर्टी दी है कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी है ना आप इसको यूज कीजिए, तो उसके बदले में फर्म को क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आपको, फर्म के लिए, फर्म ने अगर रेंट की पेमेंट की है, ठीक है, रेंट की जो पेमेंट की है वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसिव है,
वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। वहीं पे भाई पार्टनर को तो रेंट मिलेगा, तो पार्टनर के लिए रेंट क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो अभी देखिए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आपको भी, फर्म के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो ये आपका कौन सा एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स रेंट पेड टू पार्टनर। अगर हमने पार्टनर को रेंट की पेमेंट की है तो वह रेंट है वो उसको हम कहां पे दिखाएंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाएंगे टू रेंट पेड टू पार्टनर, भी जितना भी आपने रेंट दिया है। ठीक है। सेकंड क्या था, सेकंड था आपका कि भी कोई पार्टनर है उसने उसने लोन दिया है। ठीक है। लोन किसको दिया, फर्म को। फर्म, या मैं बोल सकती हूँ कि जो फर्म है, फर्म ने लोन लिया है। मैं फर्म हूं, ठीक है, मैं क्या हूं, मैं फर्म हूं और आप क्या हो, पार्टनर हो। ठीक है। मैंने आपसे क्या किया, लोन लिया है। अब लोन लिया तो भाई मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। अब मैं फर्म हूं, अब मैंने लोन लिया, अब मैं इंटरेस्ट की पेमेंट करूंगी, तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा ना। ठीक है। तो एक्सपेंसेस होगा तो मैं उसको कहां पे दिखाऊंगी, P&L अकाउंट के अंदर। ठीक है। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर, तो वो मेरा कहां पे आएगा, P&L अकाउंट के अंदर। तो ये दो एग्जांपल होंगे आपके किसके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के। अब देखिए, अब यहाँ पे तो एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको हम और कर लेते हैं, ये इसी के अंदर है। ठीक है। अब देखिए, अच्छा इसके अलावा और जो भी होगा ना, जैसे भी हमने किसी पार्टनर को सैलरी दी है, किसी पार्टनर को कमीशन दिया है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, वे सारे के सारे किसके एग्जांपल होंगे, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर भी आएंगे। ठीक है। वे P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आएंगे। क्या, अगर मैंने किसी पार्टनर को सैलरी दी है, किसी पार्टनर को कमीशन दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम पार्टनर को देंगे, सिर्फ आपको ये दो आइटम याद रखने हैं कि ये क्या कहलाएंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अभी देखिए, इंटरेस्ट दो तरह से होगा, इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। एक तो क्या है भी, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, फर्स्ट चीज। ठीक है। इसके अगेंस्ट हमारा सेकंड क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब दोनों ही डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। मैंने क्या लिखा, फर्स्ट केस हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। तो फर्स्ट केस क्या है कि भाई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, फर्स्ट केस। और सेकंड क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। अब यहाँ पे क्या है, अब फर्म ने, ठीक है, एक बार तो क्या है कि भाई फर्म ने लिया है, पार्टनर ने दिया है। ठीक है। और दूसरा क्या कि भाई फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। बिल्कुल देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सेम आपका बिल्कुल गिवन, यहाँ पे बाय पार्टनर टू फर्म है, यहाँ पे बाय फर्म टू द पार्टनर। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों ही सिचुएशन है, एक बार फर्म दे रही है लोन तो एक बार फर्म पार्टनर से ले रही है। तो उसमें हमारा बेसिकली जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, तो वह मैं आपको बताऊंगी। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंटरेस्ट की। ठीक है। भी जो इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, तो फर्स्ट हमारा केस क्या है, लोन गिवन बाय द पार्टनर, लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। पार्टनर ने फर्म को दिया है, ये हमारा पार्टनर है, इसने दिया है किसको, फर्म को लोन, फर्म को दिया है क्या, लोन। ठीक है। फर्स्ट हमारा केस ये है, पार्टनर ने, ये हमारा क्या है, एक पार्टनर है, इसने क्या किया, दिया है लोन, किसको दिया है, फर्म को लोन दिया है। अब देखिए अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है लोन, तो अब इसके बदले फर्म को पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। अब जो इंटरेस्ट फर्म देगी, यह इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा ना, एक्सपेंस, क्योंकि फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की। यही इंटरेस्ट, ठीक है, इस पार्टनर के लिए क्या होगा, इनकम होगा भाई। अब अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो भाई मैंने लोन दिया है ना, तो मेरे लिए तो क्या होगा, मुझे तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो मेरे लिए तो क्या होगा, इनकम होगा। लेकिन जो बंदा अब इंटरेस्ट देगा मुझे, उसके लिए वो एक्सपेंस होगा। तो वही सेम है कि भाई एक पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया है,
तो फर्म के लिए अब फर्म को अब इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। अब इंटरेस्ट की पेमेंट फर्म अगर करेगी तो फर्म के लिए वो क्या होगा, एक्सपेंसेस, और वहीं पे जो पार्टनर है उसके लिए होगा इनकम। अब हम बात करते हैं कि भाई किस रेट से इंटरेस्ट आपका दिया जाएगा। देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड आपने बनाया है, मींस अगर आपने एग्रीमेंट किया है, तो जो भी आपने एग्रीमेंट किया होगा, जो भी पार्टनरशिप डीड में आपने लिखा होगा कि भी पार्टनरशिप डीड में आपने लिख दिया कि भी 10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फर्म आपको देगी, ठीक है, या फिर 12% से देगी, तो ठीक है भाई, वो रेट आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड है वो क्या है, साइलेंट है, आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट कोई किया ही नहीं कि भी किस रेट से जो फर्म है वो इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी, तो उस केस में यहाँ पे जो रेट रहेगी वो क्या रहेगी, 6% पर एनम। ये बात आपको याद रखनी है। अगर या तो आप अपने एग्रीमेंट में पहले से ही लिख लो, लेकिन अगर आपने अपने एग्रीमेंट में नहीं मेंशन किया तो फिर उस केस में जो फर्म है वो कितना रेट से इंटरेस्ट देगी पार्टनर को, 6% पर एनम की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, कि भाई जो हम जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि आपसे पेपर के अंदर पूछी जाएगी, ठीक है, और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं अभी आपको करा रही हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको करना है। तो भाई आप बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, फर्स्ट केस में आपको करा रही हूँ, तो उस केस में हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पे 2 एंट्री होगी। फर्स्ट होगी टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट, टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन, साथ के साथ आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो, बाय द पार्टनर। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर ने लोन दिया है किसको, फर्म को, तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री। देखिए यहाँ पे दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। ये बेसिकली हमने डेबिट क्यों किया है, देखिए हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे, जो ट्रांजैक्शन उसको जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो हम जो फर्म है उसकी बुक में रिकॉर्ड होगी, फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिकॉर्ड करना है। तो फर्म के लिए जो इंटरेस्ट फर्म देगी पार्टनर को, ठीक है, पार्टनर ने जो लोन दिया है उस पे जो आप फर्म इंटरेस्ट देगी वो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा ना। इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट। क्यों, क्योंकि भाई ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। 2, और यहाँ पे किसको मिलेगा, ये लोन बाय द पार्टनर अकाउंट। हम एक अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसका हम अलग से एक अकाउंट बनाते हैं जिसका हम बोलते हैं लोन बाय द पार्टनर अकाउंट। तो भाई लोन अगर किसी पार्टनर ने दिया है तो वो फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो भाई अब हम इंटरेस्ट देंगे तो हमारी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हम फर्स्ट एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट डेबिट। हमने क्यों डेबिट किया, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है और वहीं पे लोन बाय पार्टनर हमारी लाइबिलिटी है। अभी हमें और इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो अब हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो फर्स्ट एंट्री होगी ये। अब उसके बाद आपको करनी है सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री बेसिकली क्या होगी, ट्रांसफर करने की, ठीक है, या क्लोज करने की। जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट है इसको हम क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे, P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके। मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर है अगर, तो वो हमारे लिए क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो फिर उसको हम कहाँ पे चार्ज करेंगे, P&L अकाउंट के अंदर। तो सेकेंड एंट्री अब हमारी क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्यों, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो P&L अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है, जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होगा आपका जो फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस केस में जब हम इंटरेस्ट देंगे, जो फर्म है वो इंटरेस्ट देगी किसको, पार्टनर को, तो उसको 2 ये जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। साथ के साथ आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये होगी आपकी 2 जर्नल एंट्री। अब हमारा सेकंड केस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। अब उल्टा है, पहले तो फर्म ने लोन लिया था पार्टनर से, लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार फर्म ने पार्टनर को दिया, ठीक है। अब की बार ये है भाई हमारी फर्म। इस फर्म ने क्या किया, फर्म ने लोन दिया, किसको दिया, पार्टनर को।
अब फर्म ने लोन दिया है किसको, पार्टनर को, ये हमारा एक पार्टनर है, ठीक है। तो अब इसके बदले में क्या होगा, जो पार्टनर है उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या मैं कहूं फर्म को अब इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट देखिए, अब देखिए ये फर्म के लिए ये इंटरेस्ट क्या होगा, इनकम, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करती हूं पार्टनर, तो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, क्योंकि अब जो पार्टनर है उसको देना पड़ेगा, अब फर्म को मिलेगा क्योंकि फर्म ने लोन दिया है, अब की बार किसको, पार्टनर को दिया है। आ रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में, है ना। तो अब ये पार्टनर के लिए एक्सपेंस है और वही फर्म के लिए ये क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होगा। तो इसका देखिए यहाँ पे मैं आपको करा देती हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर भी हम दो यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। जो दो जर्नल एंट्री हम करेंगे, तो इसको पूरा ही रब कर लेते हैं। दो जर्नल एंट्री हमारी कौन सी होगी, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी यहाँ पे भी ये जो सेकंड केस है, ठीक है, ये जो हमारा सेकंड केस है इसकी हम दो जर्नल एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, फर्स्ट होगी, अब देखिए पार्टनर के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, खर्चा है। तो भाई अगर पार्टनर के लिए खर्चा होगा तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते कि भी जो उसकी कैपिटल है ना वो कम हो जाएगी, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो तब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अगर पार्टनर्स की कैपिटल वो कम होगी तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। अब जो पार्टनर है उसको ये इंटरेस्ट देना है तो भाई कहीं ना कहीं उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। भाई मैं ये मान के चलती हूँ कि वो अपने कैपिटल में से निकाल के देगा, तो अब कम हो जाएगी, तो हम उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ये हम आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भी कब आपको करंट अकाउंट यूज करना, कब कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट हम करेंगे डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, फर्म के लिए क्या, देखिए जो पार्टनर है उसके लिए तो खर्चा है तो इसलिए डेबिट हो गया ये, और अब ये फर्म के लिए क्या है भाई, इनकम है, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया क्रेडिट। और सेकेंड एंट्री होगी इसको ट्रांसफर करने की, जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है इसको ट्रांसफर करेंगे। फाइनली हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, P&L अकाउंट के अंदर। तो आप मुझे बताइए P&L अकाउंट के कौन सी साइड में जाएगा, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। वेरी गुड, क्रेडिट साइड में क्यों गया, क्योंकि भाई अब ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है। मैंने यहाँ पे लिखा था ना, फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। तो अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन, अब इसको हम क्लोज कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट। ये तो हमने क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट किया था, यहाँ पे डेबिट कर दिया, क्लोज हो गया, टू P&L अकाउंट जितना भी हमारा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों को क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका, या तो फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को या फिर फर्म ने लोन लिया है। अब एक बात और आपको याद रखनी है, सेकंड केस में हमारा क्या था कि जब फर्म ने लोन दिया है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रहेगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी, या तो वही आपका जो पार्टनरशिप डीड है उसमें आपकी मेंशन होगी, ठीक है, जो भी उसमें मेंशन है उस रेट से फर्म इंटरेस्ट है वो ले लेगी, किससे, पार्टनर से। बट अगर आपका पार्टनरशिप डीड है वो क्या है, साइलेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड आपने बनाया नहीं, कोई एग्रीमेंट इसके रिगार्डिंग आपने किया नहीं कि भी किस रेट से जो इंटरेस्ट है वो फर्म लेगी, तो उस केस में यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो रहेगी नील। इट मीन्स भाई कोई भी आपसे इंटरेस्ट वो नहीं लिया जाएगा। तो देख लीजिए पार्टनर को कितना फायदा है। अगर पार्टनर ने लोन दिया है ना, अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को और तब रेट अगर डिसाइड नहीं की गई तो भी पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है, किस रेट से, 6% की रेट से। लेकिन इसका उल्टा, अगर पार्टनर ने लोन लिया है और पार्टनरशिप डीड के अंदर यहाँ पे रेट मेंशन नहीं है तो यहाँ पे पार्टनर को तो छूट मिल गई भी, अगर डीड में मेंशन नहीं है तो अब उसको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है और ये आपकी बेसिकली जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। दो जर्नल एंट्री यहाँ पे और दो जो सेकंड केस था उसके अंदर। और जब आप क्वेश्चन करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, तो वहां पे आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाएगी, पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आपको यही निकालना होगा कि भी जो
जो कैलकुलेशन है वो आपको करनी होगी कि अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का, और उसके बाद फिर आपको जनरल एंट्री करनी होगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि भाई आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है, कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट है उसको पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो क्लास 12th है अकाउंट्स का पूरा सिलेबस इसी तरह से बोर्ड पे बिल्कुल अच्छे से थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे हम अपना जो सिलेबस है उसको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।